नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू कुंजी बाई नागेंद्रा। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी या संभाव्यता, यानी किसी घटना के घटित होने की संभावना को गणितीय रूप से समझना। प्रोबेबिलिटी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, लेकिन कई छात्रों को इसमें कठिनाई होती है। कभी ताश के पत्ते, सिक्के, पासा, गेंद निकालने या नंबर वाले क्यूज पर आधारित सवाल आते हैं। अब सोचिए, अगर एक सिक्का उछाला जाए तो हेड आएगा या टेल? अगर एक पासा फेंका जाए तो 2, 3 या 5 आने की संभावना कितनी होगी? अगर एक बॉक्स में कुछ लाल और हरी गेंदें रखी हैं तो बिना देखे निकाली गई गेंद लाल होने की संभावना कितनी होगी? पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में इस तरह के सवाल बार बार पूछे गए हैं, लेकिन क्या आपको संभाव्यता के नियमों को लागू करने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आसान तरीकों से प्रोबेबिलिटी को समझेंगे और बोर्ड परीक्षा में आने वाले सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगली स्लाइड में आप बोर्ड में आने वाले कुछ प्रश्न पत्रों को, कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो कि इस टॉपिक पे हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को पहले नहीं देखा है या अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये सही समय है जब आप ये वीडियो स्टॉप करें और फिर इन क्वेश्चंस को करने की खुद से कोशिश करें। वापस आने के बाद हम देखेंगे कि अगर आपको कुछ इश्यूज आए हैं तो क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हो। चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पे हम मोस्टली 3 सेक्शंस में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और इसके जो टिपिकल वेरिएशंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं उनको रिव्यू करेंगे। जो संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी, इसका जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, या किसी घटना ई के घटने की संभावना जो है वो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, जैसे आप एक परीक्षा में मान लीजिए कि या तो फेल हो सकते हैं या तो पास हो सकते हैं, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2। अब कोई पूछा जाए बिना जाने हुए कि आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है, तो आपके इस परीक्षा में पास होने की संभावना कितनी हो गई? आधी। बिना कुछ किए हुए भी आधी संभावना है कि आप पास कर जाएंगे। तो ये वह भी टाइम है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देखिए। एमसीक्यू कितने ऑप्शंस होते हैं? टिपिकली 4। 4 में से एक प्रश्न जो है, एक ऑप्शन जो है सही होता है। मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपने बिल्कुल आंख बंद करके अगर कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, यानी 0.25। अगर यही प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होल्ड करे तो हर 4 क्वेश्चंस जो आप मार्क करेंगे उसमें एक के सही होने के चांस है। यानी जो आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने मैथ में करेंगे, एक भी अगर आपको नहीं आता है, आंख बंद करके आपने रैंडमली मार्क कर ली, प्लीज करिएगा नहीं ऐसा, तो 50 गुणे 1/4 यानी करीब 12.5 नंबर तो आ ही जाएंगे। बट चूंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चिंता न करिए, 12.5 नहीं, आपके 50 में 50 आएंगे। और इसीलिए जो सबसे डिफिकल्ट एरिया माना जाता है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से भी थोड़ा ट्रिकी, वो हम प्रोबेबिलिटी इस वीडियो में अच्छे से रिव्यू कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो कोई भी घटना है, अगर उसके घटने की संभावना कुछ है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होगी वो क्या होगी? 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। राइट? या तो बिल्कुल ही वो इवेंट नहीं हो, इम्प्रोबेबल हो तो 0 हो जाएगा। वो बिल्कुल ही असंभव घटना है, राइट, जिसके होने का कोई चांस नहीं है। जैसे आप अपना पासा है 1 से 6 तक है, अब कोई पूछे कि इस पासे में 7 आने की संभावना क्या है? 0 है, कभी नहीं आएगा। लेकिन जो संभावना बिल्कुल ही जो घटना घटित होने वाली है, राइट, जैसे दिन के बाद रात होगी, सबको पता है,
सुबह के बाद शाम होगी। तो ये जो निश्चित घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और बाकी जितनी भी घटनाएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होगी, डिपेंडिंग ऑन कि जो टोटल आपने परिणाम इन्यूमरेट कर लिए, कि टोटल आपको मान लीजिए कोई चीज़ 20 टोटल आपके आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें 4 आपके फेवर में जाने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपके फेवरेबल प्रोबेबिलिटी के जो चांस है वो 4/20 है। यही है प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन। अगर आगे जाके देखा जाए तो इसमें हमेशा जो है जो क्वेश्चंस करने का सिंपल तरीका होगा कि हम देखेंगे कि टोटल क्या चांसेस है। जैसे पासा फेंकना है, 1 से 6 नंबर आने, तो एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी 1/6, कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो। लेकिन अगर उसी को हम बदल दें और कहें कि वहां पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवन क्या है पासे में 2, 4, 6, और टोटल क्या है 6, तो वहां पे अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, 2, 4, 6 का काउंट कितना होगा 3, 3/6, 1/2, राइट। ठीक है, आगे जो है सिंपल इवेंट्स के आधार पे जो आपके मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्वाइंस प्रॉब्लम होगी। जैसे एक सिक्का उछालने हैं, राइट, तो उसमें हेड या टेल की संभावना, 2 सिक्के या 3 सिक्के उछाले तो उसमें कितने हेड या टेल आ सकते हैं एक पार्टिकुलर ऑर्डर में। दूसरा जो आपका मेजर एरिया डाइस से रिलेटेड है कि एक पासा फेंक रहे हैं, उसमें किसी नंबर के, किसी जोग के, और उस जोग के से जो है इवन होने के, ऑड होने के, प्राइम नंबर होने के। प्राइम नंबर क्या हो गया 1 से 6 के बीच में 2, 3, 5, राइट, तो वो भी आपका हाफ है चांस। तो इस तरह के वेरिएशन आपके टेस्ट होंगे। फिर जो आपका कार्ड होता है, आप में से बहुत सारे लोग कार्ड खेलते होंगे, खेलने मत लगना इसको देख करके, बट वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक कार्ड जो निकालने की संभावना है, राइट, क्वीन है, किंग है, इक्का है, राइट, जोकर है, या फिर जो 4 आपकी अदर कैटेगरीज हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आपके हैं। तो अगर आप 2 कार्ड निकालते हैं तो उनके किसी एक तरह के होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, राइट। इसी तरह से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स या गेंदों को निकालने, किसी बैग में आपने गेंद रख दी, रंगीन गेंदें, उजली, सफ़ेद, हरी, नीली, जो भी है, और आप बिना निकाले उनको, बिना रिप्लेस किए हुए, राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट, जैसे आपने एक गेंद निकाला, उसके लाल होने की क्या संभावना है अगर आप उसको अंदर नहीं रख रहे हैं, राइट, तो 2 लाल आने की क्या संभावना है। इस तरह के जो वेरिएशंस आपके टेस्ट होंगे। तो आइए जो मेजर 4-5 कैटेगरी जिनको समझते हैं कि ये है क्या। सिक्का, आपने सिक्का देखा होगा, उसमें एक तरफ किसी महाराजा या किसी बड़ी हस्ती का चित्र होता है, और एक तरफ वहाँ पे दूसरा सिंबल होगा जिसमें कि आपका नंबर होगा या कुछ ऐसे होगा, राइट। तो उसमें एक को हम हेड और एक को हम कहते हैं टेल। तो जब भी आप कोई सिक्का निकालेंगे तो चूंकि वहाँ पे एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है, जैसे आपने क्रिकेट मैच देखते होंगे, राइट। क्रिकेट मैच में क्या होता है, हर कैप्टन को चूज किया जाता है कि भाई उछालो, एक कैप्टन उछालता है और दूसरा बोलता है कि क्या आएगा। उछाला उसने, दूसरे ने बोला हेड, अगर हेड आ गया तो जीत गया। तो उसी तरह के वेरिएशंस पे अगर आप देखें कि चूंकि वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है हेड या टेल आने की, तो जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो भी क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो टोटल चांसेस क्या है, हेड और टेल 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। उसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 सिक्के उछाल लें तो हमारा टोटल वहाँ पे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, एक ऑर्डर में कि पहला हेड आए, दूसरा भी हेड आ जाए, पहला हेड तो आए लेकिन दूसरा टेल आ जाए, या शुरुआती आप टेल से करें अगला हेड हो, या शुरू में आपको टेल मिले फिर से टेल मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है संभावित परिणाम हो जाएंगे अगर दोनों का आप इन्यूमरेट करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब एक कि जो दोनों हेड आने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी, 4 में केवल एक है हेड हेड, राइट, तो 1/4, एक हेड और एक टेल। कैसे कैसे आ सकता है, हेड टेल या टेल हेड, पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया, तो 4 में 2 आपके जो हैं वो एक हेड एक टेल, तो 2/4 यानी हाफ हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या होगा कि एक सिक्का उछाला जाता है, हेड आने की संभावना क्या होगी, राइट, 1/2,
दो सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या होगी? कम से कम एक हेड, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जा रहा है। कम से कम एक हेड मतलब हेड टेल, टेल हेड, ये क्या हो गया? एक हेड हो गया, फिर हेड हेड, राइट, समझ रहे हैं? हेड हेड, ध्यान रखिए, कम से कम एक हेड, यानी दो हेड भी हो सकता है। कम से कम एक हेड कौन कौन से प्रोबेबिलिटी में आएगा? हेड और टेल में, या टेल और हेड में? दो हो गए, हेड और हेड वो भी हो गया क्योंकि इसमें दोनों ही हेड आ गए, तो ये तीन हो गए आपका अनुकूल, टोटल है 4, तो 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई इस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन की। अगर आपका सिक्के से कंफर्ट कुछ आ गया हो तो अगला देखते हैं डाइस, जो कि आप पासा खेलते हैं अपना जो है सांप सीढ़ी, या और भी जो चीजें करते हैं। सांप सीढ़ी में क्या होता है? आप एक नंबर, एक पासा फेंके, 1 से 6 के बीच में कहीं पे आएगा, फिर सांप की पोस्ट से लेके सांप के मुंह पे कहीं पे भी आप जाते रहेंगे, मुंह पे गए तो जल के भस्म हो जाते हैं, राइट। तो इसमें समझिए, उसमें फेस होता है, राइट। जैसे आप पासा यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, इसमें 5 दिख रहा है, ऊपर 4 दिख रहा है, इसमें ऊपर 3 दिख रहा है, इधर 5 दिख रहा है, राइट। तो ये जो पासे होंगे 1 2 3 4 5 6, एक में 1 डॉट, इसमें 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6 बना होगा, राइट। तो कोई अगर विशेष संख्या आपको निकालनी हो किसी भी आने की, कितनी होगी? 1/6। इवन नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर क्या हो गया? 2 4 6, तो 3 हो गया। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6, 2 4 6 के सहारे। ऑड नंबर 1 3 5, वो भी हाफ हो गई। प्राइम नंबर 2 3 5, वो भी हाफ हो गई, राइट। अब एक क्वेश्चन इस तरह किस तरह आ सकते हैं कि एक पासा फेंका जाता है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर यानी आप लिखो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर हो गए 2 4 6, तो आपका जो है अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, आंसर हो गया 3/6। अगर दो पासा फेंका गया है, 7 आने की क्या संभावना है? देखिए, इसमें हमेशा एक टेबल बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो 1-2 मिनट आपके पास रहेगा वहां पर। देखिए, जितने नंबर का क्वेश्चन है, हमने क्या कैलकुलेशन किया था आपको, 50 जो ऑब्जेक्टिव, अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो 50 ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का हो गया, राइट। और उसमें हो गए आपके 90 मिनट्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो करीब हर क्वेश्चन में करीब करीब आप 2 मिनट लगा सकते हैं, 1.8 to 2 मिनट्स, राइट। अगर 2 नंबर में आता है उसी तरह से, राइट, तो 100 नंबर के क्वेश्चन में 180 है, 1.8 पर मिनट, 2 नंबर का है तो करीब करीब 4 मिनट है। 3 नंबर में आ गया तो करीब करीब मान लीजिए कि 5 मिनट के आसपास आपको टाइम मिल गया। तो यहाँ पे ना क्या करिए कि एक टेबल बनाइए, राइट। दो पासे फेंके जा रहे हैं, पहला पासा 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, एक ही में से कोई आएगा ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरा फेंक दिए, उसमें भी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए पूछ कर रहा है जोग 7 कहाँ कहाँ पे आ सकता है, राइट। अगर पहले में 1 हो और दूसरे में 6 हो, राइट, पहले में 1 हो दूसरे में 6 हो, तो आपका 7 हो सकता है। अगर पहले में आपका 2 आ गया और दूसरे में 5 आ गया, तो भी आपका 7 हो सकता है। पहले में अगर 3 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, तो भी आपका 7 हो जाएगा। और इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा, 4 3 5 2 6 1, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखें 6 संभावना पहले पासे की, 6 संभावना दूसरे पासे की, तो दोनों को मिला करके क्या होगा? उनका गुणा हमेशा होता है। जब दो सोर्सेज से किसी इंफॉर्मेशन को लाते हैं तो सारे कॉम्बिनेशन निकालने का जो तरीका होता है, क्या दोनों को गुणा कर दिए। पहले में कोई भी 6 आ सकता था, दूसरे में कोई भी 6 आ सकता है, तो टोटल आपका जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना 6 × 6 36, उसमें से ये जो आपके 6 हैं, राइट, ये आएंगे आपके, जो सम होने की संभावना 7 हो गई, यानी 6 आपके अनुकूल हो गए, कुल जो 36 है 6/36 यानी 16। तो हमने पासा के बारे में भी देख लिया कि क्या होता है। होपफुली इससे आपको थोड़ा कंफर्ट आ रहा होगा। अब ताश के पत्तों के बारे में कहते हैं। ताश के पत्ता आपने आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, राइट। चिड़िया है, रानी है, राजा है, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें 4 सूट्स होते हैं, ये आप बोलते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, राइट। जोकर हम टोटल हम लेके चल रहे हैं, राइट, 52। और उसमें हमारा हार्ट वाला जो है, राइट, वो भी 13 होता है। डायमंड वाला वो भी 13 होता है। क्लब वाला, राइट, वो भी 13 होता है। और स्पेड वाला वो भी 13 होता है।
तो हर सूट में 13-13 हो गए, और एक सूट में जो 13 कार्ड्स हैं उसमें क्या है, एक एस हो गया आपका, राइट। 2 से 10 के आपके नॉर्मल कार्ड हो गए। 2 से 10 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9 नंबर इक्का हो गया। फिर आपके 9 और नंबर हो गए, फिर आपका जैक आ गया, क्वीन आ गई, किंग आ गया, राइट। तो आपको देखना कि जो 52 टोटल कार्ड है, क्योंकि आपको ये नंबर याद रखना होगा अगर आप ताश नहीं खेलते हैं तो। 52 में हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड्स, ये आपके 4 सूट्स हो गए। हर सूट में 13 कार्ड होंगे। पहला इक्का हो जाएगा, 2 से 10 सिंपल नंबर्स होंगे। फिर जैक, किंग, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग और एस, इक्का, राजा, रानी और जैक, राइट। ये 4 हो गए। 2 से 10 आपके नंबर्स हो गए 9, 4 9 13, और इस 13-13 के 4 जो आपके सूट है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स, राइट। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि अब जैसे एक ताश है, उसके पत्ते की गड्डी से एक कार्ड निकाले, इक्का आने की संभावना क्या होगी। अब देखिए, इक्का क्या है, इक्का हर सूट में हो सकता है। कितने सूट हैं, 4, तो टोटल कार्ड्स 52 है, और इक्का जो है उसमें टोटल 4 है, तो अनुकूल आपके 4 हो गए, टोटल 52 हो गए। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इक्का आने की हो जाएगी 4/52, ठीक है। इसी तरह से हम और भी इंटरेस्टिंग जो है कार्ड्स के अराउंड आपको क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एक ताश की गड्डी से एक कार्ड निकाला जाता है, लाल रंग का कार्ड निकलने की संभावना क्या होगी, राइट। एक चीज हम और आपको यहाँ पे बताना भूल गए कि इसमें जो है लाल और काला, राइट, ये हाफ हाफ होते हैं। तो आपके जो हैं देखें अगर यहाँ पे, तो लाल 26, जिसमें कि 13 जो है हार्ट वाले होंगे और 13 डायमंड वाले होंगे, और जो 26 काले हैं, काले दिल वाले, उसमें क्या है, 13 क्लब और 13 स्पेड। तो हमें कलर भी हमें यहाँ पे बता देना था। मैं यहाँ पे नोट कर ही लेता हूँ ताकि जो पीपीटी आपको मिलेगी, राइट। 4 सूट्स में अगर हम इसका देखें, कलर रेड, लाल, राइट, दिल है, दिल तो लाल होगा ना, डायमंड भी लाल होता है, राइट। और फिर आपकी जो क्लब्स आ गई, राइट, ये हमारा हो गया ब्लैक, काले दिल वाले बाकी हो गए दोनों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें कॉम्बिनेशन, राइट, तो टोटल रेड जो है उसमें हार्ट और डायमंड वाला, यानी हृदय और जो आपका डायमंड वाला हो गया, और क्लब और स्पेड में आपके ब्लैक ब्लैक हो गए। और हर 13 में, हर कार्ड में जो है एस, 2 से 10 नंबर, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। एस निकालने का हमने देख लिया। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं कि आप लाल कार्ड में करें, एक ताश की कड्डी से कार्ड निकाल, लाल रंग का कार्ड निकालने की संभावना, तो 26 लाल हो जाएंगे, 13 दिल, 13 जो है, 13 हर्ट, 13 डायमंड, और यहाँ पे फिर आपका प्रोबेबिलिटी और रेट हो जाएगा 26/52, यानी आधा। जैसा कह रहा है कि एक ताश से एक कार्ड निकाला जाता है, राइट, तो ऐस होने की क्या संभावना है। जैसा हमने देखा कि इक्का जो वहाँ पे 4 हो गए, और जो चित्र कार्ड बोलते हैं, यानी फेस कार्ड जिसको बोलते हैं, वो हमारे हो सकते हैं जैक, क्वीन या किंग। तो आपके नंबर्ड वाले 2 से 10 है। इक्का जो है जिसको 1 की जगह 1 बोलते हैं, और फिर हमारा 10 के बाद 11 12 13 जैक, क्वीन और किंग, राइट। तो हर इसमें मिला करके जैक, किंग और क्वीन और आपका इक्का, राइट। तो ये दोनों 4 इक्के हो गए, और 12 जो है जैक, किंग और किंग हो गए, तो 16 आपके ये टोटल नंबर हो गए। टोटल आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का या फिर फेस जो चित्र कार्ड होने का जो संभावना हो गया, वो हो गया 16/52, यानी 4/13। तो अभी आपने एटलीस्ट जो है ना, एज लॉन्ग एज यू मेक योर कंफर्टेबल, राइट, कि ताश हमारे पार्टिकुलर जो बंदे नहीं खेलते हैं उनको थोड़ा मुश्किल होती है कि 4 हमारे टाइप हो गए, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। इसमें हार्ट और डायमंड रेड है, क्लब और स्पेड ब्लैक हैं। हर जो सूट है वो जो 13 कार्ड, उसमें एक इक्का हो गया, फिर 2 से 10 नंबर हो गए, फिर जैक, क्वीन, किंग। अब क्वेश्चन इसी के आसपास में बनेगा। अगर आपका डाइस था तो क्या था, एक डाइस, एक थे 6, अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल आपके कॉम्बिनेशन होंगे 6x6, 3 फेंकेंगे तो 6x6x6, और वहाँ पे इवन और जो भी आ रहे हैं उसके अराउंड आपके सवाल बनेंगे। सिक्के में क्या है, हेड और टेल, एक फेंके तो एच टी, 2 फेंके तो एच एच, एच टी, टी टी, टी एच,
3 फके तो HH से लेके TT तक के बीच में 8 कॉम्बिनेशन, और इसी तरह से 4 पे 2 पावर 4 16, 5 पे 2 पावर 5 32 से बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ड्राइंग पर निकाल ली है कि एक बैग में 5 लाल है, 3 नीली है, 2 हरी गेंदे हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने टोटल अनुकूल है, 5, टोटल कितने हैं, 2 3 5 5 10, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद क्या हो जाएगा, 5/10 आधा, नीली गेंद 3/10, हरी गेंद 2/10, राइट। और अगर इसको विथ रिप्लेस किए, मान लीजिए कि आपका बोला कि 2 बॉल है, राइट, उसको निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी केवल आपने निकाल के रख लिया, तो उसके दोनों के लाल होने की क्या संभावना है, राइट। पहले की क्या हो जाएगी, 5/10, 1/2, राइट। अब अगर लाल, क्योंकि आपने निकाला ही नहीं, तो आपने इसको रखा नहीं, तो अगर लाल होता, राइट, तो अंदर बैग में केवल 4 बचा होगा, और बचे होंगे कितने टोटल आपके, 9, तो दूसरे के आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी। बट अगर वो नीला और हरा होगा, जो कि 5 है, तो उस केस में यू नो दूसरे बॉल के आने की स्टिल प्रोबेबिलिटी जो है 5/10 होगी, राइट। तो ये हम कॉम्बिनेशन और देखेंगे जो कि सिंपल वेरिएशन होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे हम थोड़ा कोशिश करेंगे, आप हालांकि आपके मोस्ट ऑफ दी जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस हो गए 10 बोर्ड में सिंगल इवेंट हो गए, और थोड़ा सा हिंट देखेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आप सवाल कैसे कर सकते हैं, राइट। तो स्वतंत्र घटना हमारी होगी क्या, ये घटना का कोई दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये 2 सिक्के उछाले, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर उनको दोनों के घटने की प्रोबेबिलिटी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। डिपेंडेंट इवेंट में क्या है कि जब एक घटना दूसरे पर निर्भर करती है, जैसे बिना वापसी के गेंद निकालना, विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट, तो वही हम अभी देख रहे थे, 4 लाल है, 6 हरी गेंदे हैं, बिना वापसी के 2 गेंदें निकाले जाती है, दोनों के लाल होने की क्या संभावना होगी, पहले के लाल होने की संभावना हो जाएगी 4/10, राइट। अब दूसरे के लाल होने की संभावना क्या हो जाएगी, 3/9, क्योंकि गेंद आपने रिप्लेस नहीं की। अगर रिप्लेस करते तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता। फिर हम प्रोबेबिलिटी टेबल टी डायग्राम बना करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे अगर आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको अगर कहीं पे मिलता है तो इनको हम टी डायग्राम और प्रोबेबिलिटी टेबल से सॉल्व करेंगे। ये आपके पास्ट ईयर जो क्वेश्चन है, राइट। एक क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। संभाव्यता, प्रायिकता, ये जो है संभावना, ये तीनों वेरिएशन हिंदी में चलता रहता है। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। पासा में हमारे नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, राइट। 1 और 2, राइट, 3, 4 डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्याएं होंगी, राइट, वो हमारी क्या होगी, एक को छोड़ करके 2 3 और 5। अनुकूल परिणाम जो हमारे हो गए 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अभाज्य संख्या इज 3/6। अब ये कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, बीच स्थित संख्या क्या होगी, 3 4 5, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो 3/6 यानी हाफ हो जाएगी। तो ये तीनों जो है प्राइम नंबर और नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी तो सेम आई। ये आपका क्वेश्चन शायद हरियाणा बोर्ड का है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन ऊपर जो है ये बिहार बोर्ड से है। एक बक्से में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल कंचे हैं, बक्से से एक कंचा निकाला जा रहा है, तो उस कंचे के सफेद होने की प्रायिकता क्या है। फिर आप टोटल जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 9, और 9 में से जो सफेद है वो 2 है, तो उसके सफेद होने की प्रोबेबिलिटी 2/9 हो जाएगी। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें यानी टोटल 8, इसमें एक गेंद निकाली जा रही है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाल होगी, 3/8। क्या प्रोबेबिलिटी है लाल नहीं होगी, लाल नहीं होगी तो काली होगी, तो 5/8। एक पासे को फेंका जाता है, इनमें अभाज्य 2 और 6 अभी हमने किया, राइट। अब ये कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा हुआ एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह, राइट। तो 52 में से
लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के कितने बादशाह होंगे? याद करिए, डायमंड और हर्ट दोनों रेड कलर है, दोनों में एक एक बादशाह होंगे, यानी 52 में से 2 पत्ते आपके इस कैटेगरी में होते हैं। तो 2/52 यानी आंसर हो गया 1/26। एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, तो कितने पत्ते हैं? हर सूट में 4, ठीक है, हर सूट में फेस वाले 3, राइट, किंग, क्वीन और जैक, और टोटल आपके सूट हो गए 4, तो 3×4/52, राइट। तो 2 से कर दीजिए 52 में, तो कितना हो जाएगा आपका 52, राइट। तो निकाल लीजिए 3/, टोटल हो गया 3×4 12, 12/52, तो 6/2×4, 1×12 6, राइट, 16, तो 4 से 13, राइट, ठीक है। तो 13 और ऊपर जो है आपका 4 से कर लीजिए, तो 4×3/13×4, तो 3/13। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग में कितने पत्ते होंगे? 26, और उसमें तस्वीर वाली कितनी हो जाएंगी? 6, तो 6/52। पान का गुलाम, पान, राइट, पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा? 1/52। ईंट की बेगम, ये भी जो है 1 होगी। हुकुम का पत्ता 4। ये आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ रहे जिसको हमने प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया। अब प्रोबेबिलिटी वाला जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिव्यू यहीं पे रुकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगे मिलते हैं आपके कुछ और कॉन्सेप्ट रिलेटेड रिव्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, यानी समानांतर जो हमारी एपी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरा हमारा एरिया है जो कि द्विघात समीकरण है, इन दोनों से।